वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की हमारी वीडियो होने वाली है लेटर ब्लेंड्स पर कि ब्लेंडिंग क्या होती है। ब्लेंडिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप बच्चे को रीडिंग सिखा रहे होते हैं। सो ब्लेंडिंग भी फोनिक्स का ही एक पार्ट है। जब आप बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखा देते हैं, फिर 2 लेटर वर्ड और साइट वर्ड और CVC वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, ये सब सिखा देते हैं, तो फिर ब्लेंडिंग आता है इसके बाद। वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। सो ब्लेंडिंग के लिए ब्लेंडिंग भी एक्चुअली 2-3 टाइप्स की होती हैं, वो आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। फॉर एग्जांपल सबसे पहले 2 लेटर ब्लेंडिंग हम करते हैं। ओके, 2 लेटर ब्लेंडिंग एक्चुअली होती क्या है? 2 लेटर्स होते हैं और जब वो टुगेदर होते हैं तो उनकी दोनों की साउंड मिक्स होकर एक साउंड बनाती है, मीन्स वो ब्लेंड हो जाती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि B एंड L, तो B की साउंड हम नॉर्मली अगर पढ़ेंगे तो ब और L की साउंड ल, लेकिन यहाँ पे इसे ऐसे नहीं रीड करना है ब ल यू, हमें रीड करना है ब्ल यू, ब्लू, राइट। जैसे क ल आउ न, कह ल आउ न, इसकी बजाय आपके बच्चे को क्या पढ़ना सिखाना है? क्लाउन, क्लाउन, फ्ल आई फ्लाई, ग्ल प्ल स्ल ब्र क्र ड्र फ्र ग्र प्र ट्र र, साइलेंट। यह 3 लेटर्स टुगेदर, त्र स्ट स्प स्न स्क स्क। ओके, कुछ और भी दिए हुए हैं जैसे स्म स्व ट्व, राइट। इनके साथ ये फ़ोटो भी दी गई है जिससे क्या होगा, आपको हेल्प मिल जाएगी फर्स्ट टाइम जब बच्चा रीड करेगा। जब बच्चे के साथ फ़ोटो और वर्ड्स, लेटर्स दोनों अगर एक साथ होते हैं तो बच्चे के ब्रेन में वो बहुत अच्छे से फिट हो जाता है और बच्चे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है उसे रीड करने में और उसके लिए इजी हो जाता है। ओके, आप अगर ओनली लेटर्स जैसे वर्ड है राइट करके दे देंगे, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पेज पर भी इसमें दिए हुए हैं राइट दिस। सो ये बच्चे को आप सेकंड स्टेज पर करवाइए। फर्स्ट स्टेज पर आपको बच्चे को विद फ़ोटो इसी तरह से करवाने हैं। फिर आप सेकंड स्टेज में बच्चे को जैसे एक बार इनका रिवीजन करवा दीजिए कि ये सारे क्या हैं, ब्ल ब्र क्ल क्र। सो बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे कि जो ब्लेंडिंग है वो एक तो L के साथ हो रही है, एक R के साथ हो रही है, राइट। और उसके बाद फिर यहाँ पे ब्लेंडिंग S की हो रही है, लाइक M N P के साथ, W के साथ, T के साथ, और फिर इधर ये K के साथ और L के साथ। सो मेनली सबसे ज़्यादा जो आप यहाँ ब्लेंडिंग देखेंगे सबसे ज़्यादा वो आपको R और L के साथ मिलेगी। ये हाँ, S की जो ब्लेंडिंग है वो आपको डिफरेंट लेटर्स के साथ है। ओके, फिर यहाँ पे इनके कुछ और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ये एग्जाम्पल्स क्यों दिए हुए हैं? जब आपका बच्चा इन्हें बोलेगा, जब आपका बच्चा इन्हें प्रैक्टिस करेगा कि फॉर एग्जाम्पल ब्ल, ब्लैक, ब्लो, ब्लू, ब्लैंकेट। सो इन वर्ड्स को जो वो रिपीट करेगा, एक तो उसकी प्रैक्टिस होगी कि इन्हें कैसे बोलना है, टंग प्रैक्टिस होगी। दूसरा क्या है कि ये आपके बच्चे को आइडिया होगा कि अच्छा ये सब वर्ड्स हैं, इनको मुझे ऐसे पढ़ना है, राइट। ही विल ऑल्सो गेट ही और शी विल गेट आइडिया कि कौन कौन से वर्ड्स हैं। कुछ वर्ड्स का आइडिया हो जाएगा उन्हें, जैसे यहाँ पे भी 4-5 वर्ड्स है, 4-5 वर्ड्स हैं, राइट। इस तरह से सबके वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पर फिर यही सेम जो भी यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं कॉन्सोनेंट, वही सब यहाँ पे इनके मल्टीपल एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, ये इन्हें बोलते हैं और स्टार्टिंग और बिगनिंग ब्लेंड्स, क्योंकि ये जो ब्लेंड्स होते हैं ये आते हैं स्टार्टिंग में, राइट। तो आप इन्हें बिगनिंग ब्लेंड्स भी बोल सकते हैं, बिगनिंग में होते हैं किसी भी वर्ड के। अब आ जाते हैं कि और क्या ब्लेंड्स होते हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज है, इसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं दूसरे ब्लेंड्स। ये होते हैं फाइनल ब्लेंड्स। ओके,
तो यहाँ पे मैं क्यों बता रही हूँ कि वो बिगनिंग ब्लेंड है, ये फाइनल ब्लेंड्स हैं, कि वो स्टार्टिंग में आने हैं, ये एंड में आने हैं, बिकॉज़ इनकी जो साउंड है वो डिफरेंट हो जाती है। देखते हैं कैसे कि ये एंड में आएंगे, ऑब्वियसली फाइनल ब्लेंड से एंड में आएंगे, या बहुत इजी है। बट अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम देखते हैं एसपी, ठीक है, एसपी को जब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा तो हमने पढ़ा स्प स्प स्प, मीन्स माउथ हमारा पूरा ऐसे ओपन होता है, क्योंकि वो स्टार्ट है, हमने कोई भी वर्ड जैसे यहाँ पे स्टार्ट किया और फिर एंड तक जा रहा है, तो साउंड हमारी कंटिन्यू हो रही है। लेकिन जो एंड ब्लेंड है मीन्स वहाँ पे हमारा स्टॉप हो रहा है, जैसे क्रिस्प, क्रिस्प, गैस है, ये स्प नहीं है, लिस्प, वास्प, रिस्क, मास्क, बैंक, ड्रिंक, राइट। सो यहाँ पे साउंड एक तरह से आपको खुद ये फील होगा जब आप बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे कि फाइनल में वाले जो ब्लेंड्स हैं उनको हम लॉन्ग नहीं खींच रहे हैं जैसे स्टार्टिंग वाले ब्लेंड्स को हम खींच रहे थे। ओके, एक चीज़ और यहाँ पे है कि ये जो हाफ और काफ, लाइक इनमें एल जो है वो साइलेंट होता है। ओके, सो ये सारे हैं जो कि फाइनल ब्लेंड्स हैं। अब बात करते हैं कि जब 3 लेटर्स टुगेदर होते हैं, ओके, सो उन्हें भी हम टुगेदर ही रीड करते हैं ब्लेंडिंग करके। एक मिनट में आपको जैसे दिखा देती हूँ। इन्हें ट्रिपल क्लस्टर भी बोलते हैं, ऑल 3 टुगेदर होते हैं। अब जब ये टुगेदर होते हैं तो मैंने जो जहाँ तक देखा है स्टार्टिंग में ही आते हैं, राइट, बट ये 3 लेटर्स होते हैं और फिर ये साउंड बनाते हैं, जैसे स, क, र। तो अगर 2 होते तो हम इसको पढ़ते स्का, इसको पढ़ते क्र, राइट, बट यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे स्क्र, स्क्र यू, स्क्रू, स्ट नहीं पढ़ेंगे, ट्र नहीं पढ़ेंगे, स्ट्र, स्ट्र ईट, स्प्लैश, स्प्रिंग, शार्प, स्क्वारल, थ्री, थ्रो। सो जब आप ब्लेंडिंग करवा रहे हैं तो 1 बाय 1 अपने बच्चे को ऑल टाइप की ब्लेंडिंग करवाइए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आपका बच्चा ब्लेंडिंग में इन दोनों को पढ़ रहा है। अगर आप उसे नहीं बताएंगे कि 3 लेटर ब्लेंडिंग भी होती है तो वो इन दोनों को एक साथ पढ़ेगा, इन दोनों को एक साथ पढ़ेगा, राइट। और उसे फाइनल ब्लेंड भी बताइए, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाले ब्लेंड की साउंड है वही आपका बच्चा एंड वाले ब्लेंड में भी कर रहा है। अब इसके अलावा आप और थोड़ा इसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और अपने बच्चे को थोड़ा सा मोर स्टडी के लिए आप चाहते हैं कि उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो, तो आप बच्चे से एक्टिविटीज़ करवाइए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि रीडिंग दे दी और हो गया काम, जस्ट रूल बता दिया और हो गया काम, नहीं, आप उसे थोड़ा सा आपको पुश करना होगा इन चीज़ों के लिए कि उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो। तो उसके लिए आप सेम चीज़ नहीं करवा सकते हैं हर बार, थोड़ा डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ करवाइए। जैसे स्टार्टिंग में ब्लेंड में यहाँ पे क्लाउड्स बने हुए हैं, यहाँ पे लेटर्स दिए हुए हैं ये वर्ड ब्लेंडिंग वाले, और फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे राइट करना है तो पूरा, अगर आप बच्चे को राइट करने के लिए दे देंगे तो छोटा बच्चा आपका पूरा राइट नहीं करेगा, तो आपका बच्चा कैसे करेगा। यहाँ पे जैसे सिर्फ उसे राइट करना है, ऑप्शंस आर ऑलरेडी गिवन हियर, यही उसे यहाँ करने हैं। ओके, सेकंड, फिर आप जैसे यहाँ देखेंगे यहाँ एस ब्लेंड की जो है वो दी हुई है कि बच्चे को रीड भी करना है, फ़ोटो आइडेंटिफाई करके उन्हें सर्कल भी करना है। ओके, सो इससे आपके बच्चे की रीडिंग प्रैक्टिस भी हो रही है, और यहाँ पे जैसे राइट कर रहा है तो राइटिंग प्रैक्टिस भी हो रही है, और उसका विजुअल भी इम्प्रूव हो रहा है, और आपके बच्चे की स्पीकिंग भी इम्प्रूव हो रही है। अब जो फाइनल ब्लेंड है, या जैसे एल ब्लेंड, एल के साथ ब्लेंड है, फाइंड एल ब्लेंड, तो यहाँ पर भी सिर्फ मैंने उनसे पूरा राइट करने के लिए नहीं बोला कि आप क्लॉक राइट कीजिए, मैंने सिर्फ क्ला फ्लै यही राइट करने के लिए बोला है। इस तरह की एक्टिविटीज़ भी आप करवा सकते हैं अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है।
यहाँ पे जैसे कुछ और एक्टिविटीज़ दी हुई है। फन विद ब्लंट सेम उसी तरह से हैं कि उनको सिर्फ स्टार्टिंग के ही आपको और जो ब्लेंडिंग है उन्हीं की एक्सरसाइज है। बस फ़ोटोज़ चेंज हो गई हैं, वर्ड्स चेंज हो गए हैं। यहाँ पे जहाँ पे कुछ क्लाउड्स फॉर्मेट में दिए हुए थे, यहाँ पे फ्लावर जैसे बन गए हैं। बच्चे को लगेगा कि ये डिफरेंट एक्टिविटी है। ओके, यहाँ पे फाइनल ब्लेंड है और उसके बाद फाइनल ब्लेंड की भी यहाँ पे डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज दी हुई है। आप देखिए इसमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ पे हाफ़ इधर दिया हुआ है और फिर हाफ़ इधर मैच करना है। तो आप वो कैसे करेंगे, मैंने कैसे करने के लिए बोला, जैसे स्टा, तो आपके बच्चे को आप यहाँ फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं इस तरह की एक्टिविटी देकर कि यहाँ पे है स्टा, तो इसके एंड में क्या है, तो यहाँ पे फाइंड कीजिए और इसे मैच कीजिए। आप इस तरह की भी एक्टिविटी दे सकते हैं कि मैच द एंड, और इसमें जैसे फ़ोटो दी हुई है, जो राइट वन है उसको सर्कल करना है। तो बच्चे को फ़ोटो को देखना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्या है और फिर उसकी साउंड क्या होगी वो उसे सर्कल करनी है। यहाँ पे है कि बिगनिंग ब्लंट है या एंडिंग ब्लंट है। यहाँ पे ये पूरी होने के बाद दोनों की एक साथ यहाँ पे एक्टिविटी है। अब बात करते हैं कि हाँ, एक टॉपिक जो यहाँ पर रह गया था, 3 लेटर्स जो फाइनल ब्लेंड होते हैं उनकी भी 3 लेटर्स हैं। जैसे बिगनिंग वाले के 3 हैं, जैसे जंप। ओके, सो ये एक है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक आप बोल सकते हैं जैसे इंग ING हम बहुत यूज़ करते हैं। इस तरह से ये एंडिंग ब्लेंड्स हैं जो एंड में यूज़ होते हैं 3 के। सो इस तरह के ब्लेंड्स भी आपको मिल जाएंगे। तो ये भी आप अपने बच्चे को करवाइए और फिर आप इस तरह से एक्सरसाइज दे सकते हैं। तो बच्चा यहाँ पे राइट करेगा, रीड करेगा। सो आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।